हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कॉमन डिजीज़ या बीमारी के बारे में जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। उसका एक कारण है क्योंकि ये बीमारी जब शुरू होती है तो इसके लक्षण पता ही नहीं लगते हैं या बहुत कम होते हैं, जिसको मरीज़ इग्नोर कर जाता है। और जब बीमारी के लक्षण आने लगते हैं तो उस समय तक बीमारी काफ़ी बढ़ गई होती है। हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। फैटी लीवर डिजीज़ होती क्या है? एक्चुअल में जब लीवर के ऊपर या लीवर में फैट के डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके जो मुख्य कारण हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ से जुड़े हैं, जैसे मोटापा यानी कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस या खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना। ऐसे लोग जो शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और दूसरे कुछ इन्फेक्टिव वायरल डिजीज़ेस जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ मोटे ही लोगों में होती है। ये भी देखा गया है कि ये बीमारी उन लोगों में भी काफ़ी कॉमन है जिनका वज़न तो नॉर्मल है लेकिन उनका टमी का साइज़ या वेस्ट साइज़ ज़्यादा है। उसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने अपना वज़न बहुत तेज़ी से घटाया हो, उसमें भी इस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है। हालांकि आजकल तो बच्चों में भी जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनका टमी साइज़ ज़्यादा है, उसमें भी इस बीमारी को देखा जाने लगा है। मगर जनरली ये बीमारी जो बहुत कॉमन है वो 45-50 की उम्र के बाद के लोगों में ज़्यादा कॉमन है। फैटी लीवर डिजीज़ के दो प्रकार हैं। पहला NAFLD, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये बीमारी उन लोगों में होती है जो अल्कोहल का तो सेवन नहीं करते लेकिन वो किसी दूसरी लाइफ स्टाइल डिजीज़ से ग्रसित होते हैं या उनको उस तरह की बीमारियां होती हैं जो हमने ऊपर बात की। दूसरा होता है AFLD, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। यानी कि उसमें अगर और दूसरी बीमारियां भी ना हो तो ये अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर फैटी डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं और लीवर फेलियर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस बीमारी का खतरा क्या है? क्या ये बीमारी खतरनाक है? एक्चुअल में ये बीमारी खतरनाक है। ये देखा गया है कि जिन लोगों को फैटी लीवर डिजीज़ है उन लोगों में ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का बहुत खतरा बढ़ जाता है। उनमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी NAFLD की, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी आगे कैसे बढ़ती है और ये ख़तरनाक रूप कैसे ले लेती है। जो इस बीमारी की पहली स्टेज होती है उसको कहा जाता है स्टीएटोसिस, यानी कि लीवर की सेल्स में फैट्स का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाना। दूसरी कंडीशन आती है कि जब फैट का डिपॉजिट्स बढ़ने लगता है सेल्स के अंदर या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगता है तो उस समय जो लीवर के सेल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, यानी कि हेपेटाइटिस हो जाता है। और इस कंडीशन को कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटियोहेपेटाइटिस, जिसको हम NASH के नाम से भी यानी कि NASH के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और ये बीमारी सीवियरिटी की तरफ जाने लगती है। इसके बाद जो कंडीशन होती है उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं और इसमें जो लीवर के इन्फ्लेम्ड सेल्स थे वो सूखने लगते हैं। और जो चौथी कंडीशन होती है इसके बाद उसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। और सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में जो लीवर है वो फेलियर हो जाता है। इस कंडीशन को आप लीवर फेलियर की कंडीशन भी कह सकते हैं। और अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो ये कंडीशन लीवर कैंसर की तरफ भी बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है अगर इसको अनदेखा किया जाए तो। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। तो एक्चुअल में शुरुआती दिनों में या पहली स्टेज में जनरली मरीज को कोई लक्षण नहीं आते हैं और अगर लक्षण आते भी हैं तो बहुत ही मामूली से होते हैं। यानी कि जो पेशेंट का दाहिनी ऊपरी हिस्सा होता है पेट का, वहाँ पे कुछ माइल्ड हैवीनेस या कुछ बहुत ही माइल्ड पेन, अनईजीनेस उसको फील होता है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है और बीमारी दूसरी स्टेज की तरफ जाने लगती है तो वो लक्षण आने लगते हैं। और वो लक्षण क्या होते हैं? ख़ास तौर से जब पेशेंट
सिरोसिस ऑफ लीवर की स्टेज में चला जाता है तो उस समय मरीज़ को पीलिया हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, पेशाब का कलर पीला हो जाता है और पेशाब की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होने लगती है, पैरों पे सूजन आने लगती है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, नींद कम हो जाती है, यहाँ तक कि मरीज़ की याददाश्त कम होने लगती है। और जैसे जैसे ये लक्षण बढ़ जाते हैं तो ये मान के चला जाता है कि पेशेंट लीवर फेलियर में जा रहा है और उसको बहुत ही जल्दी एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो शुरुआती दिनों में अगर हमें इस बीमारी के लक्षण पता ही नहीं लगते तो सवाल ये उठता है कि अब इस बीमारी को पहचाना कैसे जाए। बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ जांच या कुछ बेसिक लक्षण जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आप इस बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं। और ये भी देखा गया कि जनरली ये बीमारी जो है वो इंसिडेंटली एक्सीडेंटली पता लगती है। हम गए किसी और बीमारी के लिए होते हैं, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, हमने कोई बॉडी हेल्थ चेकअप कराया, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा कि अरे ये तो इंसिडेंटल फाइंडिंग निकला है कि लीवर जो है वो फैटी लीवर है। और उस समय जब मरीज़ की खून की जाँच की जाती है और उसमें देखते हैं कि उसका लीवर फंक्शन टेस्ट की क्या स्टेटस है तो वो डिरेंज मिलता है, यानी कि जो SGOT और SGPT के लेवल्स हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं। तो उस समय समझ जाना चाहिए कि ये मरीज़ हो सकता है थर्ड स्टेज की तरफ या फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा हो। और उसका डायग्नोसिस करने का तरीका क्या है कि हमें उसके लिए फाइब्रो स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। फाइब्रो स्कैन वो डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिससे ये पता लगता है कि लीवर में फाइब्रोसिस का कितना लेवल है। इसके अलावा एक और कन्फर्मेटरी जांच होती है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, लीवर बायोप्सी। तो उसमें क्या करते हैं, एक लीवर के अंदर एक बारीक सी सुई डाल के उससे एक लीवर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की जाती है। और ये कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो बताती है कि लीवर में सिरोसिस या फाइब्रोसिस कितना है और किस स्टेज में डिजीज़ पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जैसे लीवर फंक्शन डिरेंज होता है तो हमें यहाँ पे जो वायरल हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है उसकी जांच करना भी ज़रूरी हो जाता है, ये जानने के लिए कि ये बीमारी एक्चुअल में दूसरे कारणों से है या इसका कारण हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि यहाँ पे फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग बदल जाता है। और अब हम बात करेंगे कि फैटी लीवर डिजीज़ के बचाव क्या है या उसका उपचार क्या है। सीधी सी बात है, जो इसका उपचार है, आप जो हमने कारण ऊपर बात की है उन सारे कारणों को अगर आप रिमूव कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, तो फैटी लीवर डिजीज़ को प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो जैसे हमने बात की कि इसके जो मुख्य कारण हैं वो डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना है। तो अगर आपने इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो फैटी लीवर डिजीज़ भी काफ़ी हद तक अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो आप मोटापा कम करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें, चिकना भोजन या जो फैटी फूड है उनको कम खाएं, जंक फूड ना खाएं और डेली अपना जो व्यायाम है उसको कंटिन्यू रखें। डेली कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी है फैटी लीवर डिजीज़ से बचने के लिए। जीवन यापन यानी कि लाइफ स्टाइल को चेंज करें जिससे कि आपका मोटापा ना बढ़े और जो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो आपकी तरफ ना आए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो मीठा है वो अपने भोजन में उसकी मात्रा कम कर दें। उसके अलावा जो लोग अल्कोहलिक हैं वो शराब पीना बंद कर दें या उसकी मात्रा बहुत ही कम कर दें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं और इसको वापस नॉर्मल सेहत की तरफ भी लेके जा सकते हैं। कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट्स भी हैं, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं। अब मोटापा कम करने की सर्जरी होती है, हालांकि वो थोड़ा रिस्की है, तो वो भी एक रूट अपनाया जा सकता है। या विटामिन ई का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है इस बीमारी को प्रिवेंट करने में या ठीक करने में। उसके अलावा जो यूनानी, हर्बल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी कारगर है। ये देखा गया है कि कुछ दवाइयाँ जैसे ली52 है या अबाना है या अर्कमको, अर्कासनी, कुछ यूनानी दवाइयाँ हैं, उनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं लीवर डिजीज़ में। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस जानकारी से अपने आप को और अपने परिवार को उस ख़तरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।